वंदे मातरम साथियों, ये वीडियो मैं डेडिकेट कर रहा हूं बंगाल के एक एक व्यक्ति के लिए। बांगाली भाई बंधु सबाई तोमादेर जन्य ये वीडियोटा। आप जानते हैं अभी बिहार में 5 महीने पहले चुनाव हुआ था। इससे पहले भी बिहार में बीजेपी की ही सरकार थी। अब आप एक बात सोचिएगा कि मैं क्यों बंगालियों को कह रहा हूं कि बिहार से कुछ मैसेज लो और सीखो। 1 करोड़ लोगों की तनख्वाह रुक गई है बिहार में। सैलरीज, बुजुर्गों की पेंशन, मार्च महीने की तनख्वाह नहीं मिली अभी तक। और अब मई महीना आ गया है, 30 अप्रैल तक मिली नहीं थी। यह भी बता दूं पहले आपको बात, राइट? क्यों नहीं मिली थी? क्योंकि बिहार के पास 4 लाख करोड़ का कर्जा है। और यह कर्जा किसके ऊपर जिम्मेदारी है? राज्य सरकार की। अब सुनते रहिएगा मेरी बात। अब बिहार सरकार ने आरबीआई से 12,000 करोड़ का लोन मांगा है कि हमें केंद्र के सरकार को, राज्य के सरकार के मुलाजिमों को तनख्वाह देनी है। तो आरबीआई से 12,000 करोड़ मांगा गया है। किसने मांगा है? ये सम्राट चौधरी एंड टीम। ये तो हो गई बिहार की बात। लोग अपने फीस कैसे भरेंगे, मार्च अप्रैल में स्कूल पढ़ाना होता है। बंगालियों, कान खोल के अच्छे से सुनो, त्रासदी सुनो कि ये सब क्यों होता है। जानते हो ऐसे क्यों होता है? ये होती है फ्री की रेवड़ी बांटने के चक्कर में कि हमें राज्य चाहिए तो लोगों को ऑफर दे दो। अब बंगाल की बात करते हैं। बंगाली रहबर तुम्हारे जुन्नो। बंगाल में महिलाओं को प्रति माह 3,000 रुपए देने की बात कही गई है। बंगाल में महिला वोटर कितने हैं? 3.33 करोड़, 3 करोड़ 33 लाख लगभग। अगर उनको 3,000 रुपए करके दें तो एक महीने का कितना होता है? 10,000 करोड़ एक महीने का। बंगाल में महिलाओं के लिए। 1 साल का कितना होता है जी? 1,20,000 करोड़। और 5 साल का कितना होता है? 6 लाख करोड़। यह पैसा आएगा कहां से मोदी जी? बिहार के लोगों को तो आप दे नहीं पाए। उत्तराखंड अभी भी पेंडिंग लिस्ट में है। जॉब इंप्लॉयंसी पेंडिंग लिस्ट में है। सरकार बनाने के लिए लालच दिया गया है, लालच। और वो लालच की पूर्ति कैसे हो रही है पता है आपको? कभी एलआईसी का पैसा लेके, कभी आरबीआई से सोना निकाल के। उसका नुकसान हम लोगों पे कैसा पड़ रहा है अब वो भी सुनो। भारत की करेंसी नीचे क्यों जा रही है? वर्ल्ड बैंक से लोन कौन ले रहा है? हमारे देश के प्रधानमंत्री। किसके लिए ले रहे हैं? भाजपा के लिए, क्योंकि इन्हें हर राज्य में भाजपा चाहिए। यहां ममता जी, राहुल गांधी का मसला ही नहीं है, ना केजरीवाल का। यहां बात हो रही है कि एक राज्य को जीतने के लिए 5 साल में केवल महिला वोटर के लिए आपने कितने रुपए ऑफर कर दिए जी? 6 लाख करोड़। और आमदनी कितनी है बंगाल की? जरा वो देश को बता दीजिएगा। ये तो केवल महिला वोटर है। अभी तो बुजुर्गों को देना है, अभी तो बच्चों को देना है, अभी तो और पता नहीं क्या क्या देना है। ये लॉलीपॉप जो है ना, ये लॉलीपॉप साइनाइड बन के गिर रहा है हम लोगों के ऊपर। लेकिन हमारी आंखें नहीं खुलती। क्यों? क्योंकि बंगाल में तो अत्याचार है। अब आप मणिपुर देख रहे थे ना, आपको मणिपुर देखना है तो आप बंगाल आइए। 150 ऑफिसेस जला दिए गए, मर्डर हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं भाई? इतने दिन पहले क्यों नहीं हो रहे थे? और ये मीडिया चुप क्यों है इस बात के ऊपर कि बिहार सरकार ने 12,000 करोड़ आरबीआई से उधार मांगा है? कमाने का कोई प्लान नहीं है। सम्राट नाम है भाई, उधार क्यों मांग रहे हो? इनिशिएटिव निकालो। यही हाल उत्तराखंड सरकार का है, कर्ज में। लेकिन पता है क्या है? स्कूल बंद हो रहे हैं, ठेके खुल रहे हैं, लेकिन आप लोगों की आंखें नहीं खुलेंगी। क्यों? क्योंकि ममता बनर्जी तो बांग्लादेशी है, बराबर, और भाजपा तो स्वदेशी है। जो स्वदेशी है, अभी राजस्थान क्राइम में नंबर 1 है। किसका राज है? भाजपा का। नंबर 2 पे कौन है? यूपी। किसका राज है? भाजपा का। जीडीपी इनकम में बंगाल की इनकम ज्यादा है या उत्तर प्रदेश की? कैलकुलेट करके देख लो एक बार, पता चल जाएगा बंगाल का राजनीति क्या था और उत्तर प्रदेश और बीजेपी की राजनीति क्या थी। एक बार जीडीपी कैलकुलेट कर लो। अब भी वक्त है, बिहार से उदाहरण ले लो। इन्हें राज्य चाहिए, राज्य के निवासी नहीं। आज बंगाल में अपने ही लोग अपने में लड़ रहे हैं। टीका लगाया जा रहा है बड़े बड़े लाइब्रेरी में जाकर। ही टीका तो हम लोग सब लगाते हैं भाई। ये देखो ना, करुमंगली का वो भी पड़ा है माला। शिव जी के भक्त हैं, गले में डाल के रखते हैं, रुद्राक्ष धारण करके चलते हैं। क्या दिक्कत है? लेकिन देश को कर्ज में रख के एक एक राज्य को लूट लेना, इससे आप राजनीति बोलोगे क्या? बंगाली, अब भी जागो, टाइम है। हर राज्य को जागना होगा। अगर इसी तरह फ्री की रेवड़ी देते देते, उधार लाते लेते, हम सब के कपड़े उतारे जाएंगे। इस देश का हर पैदा होने वाला बच्चा
5 लाख रुपए का कर्ज लेके पैदा होगा 6 महीने के अंदर। वैसे भी 3.5 लाख 4 लाख का कर्जा तो प्रति भारतीय पे मोदी जी ने कर ही दिया है, तभी तो डॉलर 100 तक जा रहा है। लेकिन निर्मला जी जैसे लोग आपको बरगला रहे हैं। समझिए, तथ्य के आधारित चलिए, सत्य के आधारित। धर्म कभी बुद्धि भ्रष्ट नहीं करता। धर्म हमें बुद्धि से काम लेना, विवेक से काम लेना, यही सिखाता है। वंदे मातरम।